अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक माय चैनल आप 23। आज की इस वीडियो में हम आपको 6 ऐसे मुस्लिम शख्सियत का तारुफ करवाएंगे जिनका मुकद्दर फांसी बने। कब बने, कैसे बने, क्यों बने, ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, लाइक और शेयर का बटन लाजमी दबाएँ। तो बहुत से दुनिया में ऐसे मुसलमान हुक्मरान गुजर चुके हैं जिनकी मौत की वजह कत्ल बनी, लेकिन 6 ऐसी बाअसर शख्सियत जिन्हें फांसी के तख्ते पर लटकाया गया, ये इस वीडियो में हम आपको सारी डिटेल से आगाह करेंगे। सबसे पहला नंबर आता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जो कि 1970 का इलेक्शन जीत के 1971 में मुल्क में पहले सदर बनते हैं। पीपल पार्टी एक जमहूरी सदर की हैसियत से, पीपल पार्टी इनकी जमात होती है बाकायदा। इन्होंने 1973 का आइन पेश किया है मुल्क पाकिस्तान के लिए। 1970 में मार्शल लॉ लगने से दोबारा इनकी हुकूमत चली जाती है। इन पर कत्ल का एक मुकदमा चलाया जाता है। अहमद रजा कसूरी के कत्ल का मुकदमा इन पर चलाया जाता है, जिसकी इमा पर 4 अप्रैल 1979 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाता है 4 अप्रैल 1979 को। तो ये पाकिस्तान के मकबूल तरीन उस वक्त के लीडर थे, माने जाते थे, गरीबों के लिए मसीहा समझे जाते थे, मतलब ऐसे लीडर समझे जाते थे। इनका पार्टी का जो मंशूर था वो भी बेसिक था, रोटी कपड़ा और मकान, और ये नारा इनका अब भी पीपल पार्टी के मंशूर में शामिल है और अब भी ये नारा इनका चल रहा है। तो दूसरे नंबर पे जिस शख्सियत का हम आपको बताने लगे हैं वो बड़ी ही मशहूर शख्सियत थी। ऐसी शख्सियत जिसने इराक पर 24 साल हुकूमत की। 24 साल इराक के सदर है। हाँ जी, हम किसी और की बात नहीं कर रहे, सदर सद्दाम हुसैन की बात कर रहे हैं, जो अमेरिका के इतने मुखालिफ थे और उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करना जानते थे। और उसने अपनी दौरे हुकूमत में अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के हमेशा बात की है। लेकिन 1979 में ये इराक के सदर बने और 2006 तक ये इराक के सदर रहे। 2006 को ईद उल अज़हा के मौका पर अमेरिका की ईमा की बुनियाद पर इन्हें फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाता है। ये वहाँ में बेहद मकबूल, बल्कि पूरी दुनिया में बेहद मकबूल लीडर थे। ये इराक में इस कदर मकबूल थे कि लोगों ने इनके मुजस्मे, तस्वीरें, पोर्ट्रेट जो है वो इनकी सड़कों पे लगाई थी, पार्कों में नस्ब की हुई थी। इतने मकबूल लीडर थे वो। उसके अलावा फिर भी मौत जो है इनकी फांसी का सबब, मौत की वजह फांसी बनी। तीसरे नंबर पे नाम आता है जी अदनान मेंदरिस का। अदनान मेंदरिस जो है वो तुर्की के साबिक सदर रहे हैं, जिन्होंने 10 साल तुर्की पे हुकूमत की है 1950 से लेके 1960 तक। 1961 में गद्दारी के आइन की खिलाफ वर्जी के जुर्म में, जो गद्दारी के जुमरे में आता है, इसे फांसी पे लटका दिया जाता है। 17 दिसंबर 1961 में अदनान मेंदरिस को फांसी पे लटकाया जाता है। उसके बाद चौथे नंबर पे नाम आता है अमीर अब्बास हुवैदा। अमीर अब्बास हुवैदा जो थे ईरान के सदर रहे हैं 1979 से में। ये जब ईरान में इनकलाब आया, कुछ अर्सा ये ईरान में सदर रहे हैं। उससे पहले ये मुख्तलिफ वजारतों पे भी काम कर चुके थे, लेकिन जब ईरान में इनकलाब आया तो ये कुछ अर्सा के लिए ईरान के सदर बने। लेकिन इन पर गद्दारी का मुकदमा चला और ये गद्दार साबित हुए, तो लिहाजा 7 अप्रैल 1979 को अदालत ने इन्हें फांसी की सजा सुनाई और इन्हें फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। 5वें नंबर पे डॉक्टर नजीबुल्लाह, डॉक्टर मोहम्मद नजीबुल्लाह अफगानिस्तान के सदर रहे हैं 1987 से 1992 तक। 1992 तक ये अफगानिस्तान के सदर रहे हैं। ये कम्युनिस्ट पार्टी थी एक मगरबी यूरोपीय ममालिक की, उसकी इमा इसको हासिल थी, मतलब उस पार्टी में इसने शमूलियत इख्तियार की हुई थी। उस पार्टी में शमूलियत, कम्युनिस्ट जो नज़रियात का ये हामी था डॉक्टर हनीम मोहम्मद। तो लिहाजा जब 1996 में अफ़गानिस्तान में जो तालिबान की गवर्नमेंट आती है तो कम्युनिस्ट नज़रियात की बुनियाद पर
इसको फांसी पे लटका दिया जाता है, डॉक्टर मोहम्मद नजीबुल्लाह को। और इसको इस बारे में ये भी मशहूर है कि इसको बरहाना सरेआम फांसी पे लटकाया गया ताकि ये अवाम के लिए इबरत बन सके जो कि मगरबी पार्टियों का साथ देते हैं। उसके अलावा छठे नंबर पे यानी कि हमारा आखिरी जो टॉपिक का लास्ट मौजू है वो है मूसा त्रावरे। मूसा त्रावरे जो माली के सदर रहे हैं 1968 था 1991, इनका दौरे हुकूमत रहा है 1968 था 1991। तो ये भी मकबूल तरीन लीडर थे माली में। तो माली में एक दफ़ा जो दंगे हुए, फसाद हुए, मुजाहिरीन का ना 300 मुजाहिरीन के कत्ल का मुकदमा इस पर चलाया गया। जब ये सदर थे उस दौर में 300 मुजाहिरीन कत्ल किए गए। तो सियासी जराइम की इमा पर इसको 15 सितंबर 2020 को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। तो दोस्तों ये थी 6 बाअसर शख्सियत जिसको मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ दौरे हुकूमत में फांसी के तख्तों पर लटकाया गया। क्यों लटकाया गया ये हमने सब आपको इस वीडियो में बता दिया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।